एपिसोड 39 के शुरुआत में जिन अपनी क्लैन की उस लड़की को मरा हुआ देखकर और अपनी फैमिली और क्लैन हेड के शरीर में चोट देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर से एक रेड लाइट निकलने लगती है। ये सब कुछ मिस सिंजुआन के पावर को अब्जॉर्ब करने की वजह से हो रहा था। जिन अब बहुत ताकतवर बन चुका था, जो देखकर जाओ फैमिली का हेड बहुत डर जाता है और कहता है जिन आज हमें नहीं छोड़ेगा, आज वो हमें मार के ही रहेगा। अब एक लड़का जो लियानियो के कजन के साथ आया था वो जिन पर हमला कर देता है, लेकिन जिन उसे अपनी एक नज़र से ही हरा देता है। अब सब सिपाही जिन पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन जिन उन्हें बहुत आसानी से हरा देता है। अब जिन जाओ क्लैन के हेड के पास आता है और उसे पकड़ लेता है और जाओ क्लैन के हेड को पकड़ के बहुत मारता है। अब जिन उन सबसे कहता है मैंने भले ही तुम्हारे दैंतियान को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। जाओ जाके अपनी यून फैमिली के हेड से कह दो जिन तुमसे बदला ज़रूर लेगा और तुमने जो किया इसकी कीमत तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अब ये सुनकर यून फैमिली के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्लैन हेड जिन के पास आते हैं और जिन से शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं आज अगर तुम ना होते तो ये लोग हम सबको मार देते। आज हम तुम्हारी वजह से ही बच पाए हैं। अब क्लैन हेड जिन को हेड ऑफ द क्लैन का सिंबल देते हैं और कहते हैं आज से क्लैन हेड तुम बन जाओ और तुम ही इस फैमिली को संभालो। और इस बात से सभी लोग अग्री करते हैं, लेकिन जिन उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उस काम के लिए जिन अब भी तैयार नहीं था। अब जिन के फादर कहते हैं जिन पर जोर मत डालिए, जिन अब भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो क्लैन हेड उनकी बात मान जाते हैं। अब जिन उस सिंबल को देखता है और उसे उस मिस्टीरियस फिश की बात याद आ जाता है जो उसने सपने में देखा था। अब जिन क्लैन हेड से कहता है मैं अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं इस सिंबल को अपने साथ रख सकता हूँ। तो क्लैन हेड जिन की बात मान जाता है और उस सिंबल को जिन को दे देते हैं। अब हमें अगले सीन में यून फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे यून फैमिली का हेड बहुत गुस्से में होता है और कहते हैं तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था किंग यू फैमिली पर हमला करने के लिए, लेकिन तुम इतने सारे लोग मिलकर भी जिन को हरा नहीं पाए। असल में लियानियो के कज़न के पिता ही यून फैमिली के हेड है। अब लियानियो का कज़न कहता है फादर हमें नहीं पता था कि जिन अब भी जिंदा है और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें इस बार के लिए माफ़ कर दे। अब यून फैमिली का हेड अपने बेटे को लात मारता है और कहता है अब तुम लोग किसी काम के नहीं रहे, तुम लोगों का डेंटियान अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर लियानियो अपने मन में कहता है अच्छा हुआ इन लोगों का डेंटियान डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब अगला फैमिली हेड मैं ही बनूंगा। और अच्छा हुआ मैंने जिन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना लिया, अब जिन मुझसे बदला नहीं लेगा। अब यून फैमिली का हेड मैनेजर चैंग से कहता है इन सब को मेरे नज़रों के सामने से दूर लेकर जाओ और हमारे यून फैमिली के एल्डर्स को जमा करो। मैं देखना चाहता हूँ कि जिन अब हमसे कैसे लड़ता है। अब अगले सीन में हमें जी क्लैन को दिखाया जाता है जहाँ पे जी क्लैन का हेड जिनके पापा से कहते हैं आज तुम्हारे लड़के की वजह से हम लोग बच पाए। अब जिनके फादर कहते हैं जिन एक अच्छा लड़का है लेकिन अब यून फैमिली हमें नहीं छोड़ेंगे। अब जी क्लैन के हेड कहते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए हम जी क्लैन के बाकी बच्चों के साथ जिन को टैंगजोन सिटी में भेज देंगे। अब जिन वहाँ पे आ जाता है और उनसे कहता है अगर आपने ऐसा भी किया तो यून फैमिली हमें बहुत जल्द ही ढूंढ लेंगे। अब जी क्लैन के हेड पूछते हैं तो फिर हम क्या करें जिन, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा प्लान है। अब जिन कहता है हम बस एक ही तरह से बच सकते हैं और वो है हमारे क्लैन को ताकतवर बनाना, हमें अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी। अब जी क्लैन के हेड कहते हैं जिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अब जिन कहता है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में कभी किसी से लेट नहीं होता। और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 40 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन और बाकी सब की ओर एक आदमी भाग के आता है और कहता है फ्रांसिस एक वाइट वुल्फ को अपने साथ हमारे क्लैन की ओर ला रही है। तो ये देखने के लिए जिन वहाँ से चला जाता है। अब हमें शायून को दिखाया जाता है जो जिन को देखकर उसे आके अपने गले से लगा लेती है। अब जिन शायून से पूछता है कि ये वुल्फ तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। अब शायून कहती है जब मैं जंगल में सोकर उठी थी तो ये वुल्फ मेरे पास ही था और ये वुल्फ इंसानों की भाषा भी समझ सकता है। अब जिन समझ जाता है कि इस वुल्फ को जरूर मिस सिंजुआन ने ही भेजा है। अब जिन उस वुल्फ के पावर को चेक करता है तो जिन को पता चलता है वो वुल्फ जिन से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अब जिन शायून से कहता है मुझे कुछ आदमी चाहिए मेरी रक्षा के लिए, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम नॉर्थ सिटी की फ्रांसिस हो, तुम्हें इस बारे में बहुत कुछ पता होगा। अब शायून अपने टीचर के बारे में जिन को बताता है जो
सेलेस्टियल बीइंग रोमिन के 8 लेवल पर थे और वो हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं और सब लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अच्छी बात यह है कि मैं उनकी बस एक लौती स्टूडेंट हूँ। अगर मैं कहूँ तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद एक ही कंडीशन में करूँगा। अब से तुम जहाँ भी जाओगे तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगे। लेकिन जिन शायून को साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब शायून जिन को रोकती है और कहती है ठीक है, मैं कोई कंडीशन नहीं रखूंगी। अब हंसते हुए जिन शायून की बात मान जाता है। अब शायून गुस्से में कहती है जिन तुमने ये जानबूझ के किया है ना। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जिन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी उसके फादर आ जाते हैं और कहते हैं जिन बाहर कुछ लोग आए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अब जिन शायून से पूछता है क्या तुमने इन्हें बुलाया है, तो शायून कहती है मैंने अभी तक इस बारे में मेरे मास्टर से बात नहीं की। अब जिन उन सबसे पूछता है कि आप लोग मेरे किंगयू फैमिली में क्या करने आए हैं। अब एक आदमी कहता है सर क्या आपके किंगयू फैमिली को मार्शल आर्ट्स वॉरियर्स नहीं चाहिए। अब जिन कहता है हाँ हमें चाहिए, लेकिन आप लोगों को भेजा किसने है। तो वो आदमी कहता है हमें आपके दोस्त ने भेजा है। एक समय पे आपके दोस्त ने हमारी जान बचाई थी और उनके कहने पे आज हम आपकी मदद करने आए हैं। अब वो आदमी जिनको अपना नाम बताता है जो यायान होता है। अब शायून कहती है मैंने इनका नाम टियांगजोन और लियांगशिंग सिटी में सुना था जो बहुत फेमस था और ये हालांकि ड्रैगन मार्शल आर्ट वॉरियर है, लेकिन ये फायर मार्शल आर्ट के स्किल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब जिन कहता है ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम आप सब लोगों को ठीक तरह से पेमेंट नहीं कर सकते। अब यायान कहता है आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर हम अपने सेवियर से कैसे पेमेंट ले सकते हैं। और ये सुनकर जिन उन सब लोगों को शुक्रिया कहता है। अब शायून जिन से कहता है आखिर ये लोग तुम्हारे किस दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो लिहोंग हो सकता है। अब जीक्लैंड के हेड कहते हैं जिन ये सभी लोग हेवनली रोमिन के 6 लेवल पर हैं, अगर ये फोर्स बना तो ये बहुत ही ताकतवर होगा। अब जिन उन लोगों से कहता है मुझे नहीं पता कि आप किस सेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, और ये कहकर जिन लिहोंग के बारे में सोचने लगता है आखिर वो कहाँ होगा और इस वक्त क्या कर रहा होगा। अब इस एपिसोड के साथ ये सीज़न भी ख़त्म होता है। दोस्तों अभी तक स्टार मार्शल आर्ट गॉड टेक्निक का सेकेंड सीज़न नहीं आया है। जैसे ही सेकेंड सीज़न आएगा मैं उसकी भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक नई कल्टीवेशन एनिमे का अब एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो फिर चलिए दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।